ये जीवन परमात्मा का दिया हुआ है, उनको मान लीजिए ना। परमात्मा तो नहीं देखा, लेकिन गुरु को तो देखा है। उसका रास्ता और कोई नहीं बता सकता। कहीं भी जाओ, गुरु ही वो माध्यम है, गुरु ही आपको उनका भेद बता सकता है। और गुरु से जो बेमुख हो जाता है वो कहीं भी धक्के खा ले, उसका इलाज कहीं नहीं हो सकता। कहीं भी जाओ, हाँ, गुरु के पास जाओ, गुरु ही इलाज करेगा। तो कहते हैं कि तेरा तुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो मोर। कि इसमें सत्य है ये बात, तेरा कुछ नहीं है, मेरा है जो कुछ है वो। लेकिन मेरा मुझको सौंपते दिल धड़केगा तो। तुम्हारा दिल धड़कता है। एक बार की बात है, होशियारपुर जाया करते सत्संग में, बूढ़े फकीर थे, उनका नाम भी फकीर चंद ही था। एक बार को अपनी जिंदगी का किस्सा बताने लग गए, यही इसी बात पे कहने लगे कि एक सेठ के पास गया मैं, बहुत पैसे वाला था, सत्संग में गया हुआ था, मेरे पास आया वो परेशान बीमारी से, बहुत पैसे वाला परेशान बीमारी से। आके कहने लगा बाबा फकीर चंद से, बोला जी मैं बहुत परेशान हूं, बहुत दुखी हूं बीमारी से, कमी नहीं किसी चीज की। कहने लगा मैं तेरे से एक चीज मांगूंगा, देगा? बूढ़ी उम्र थी, 90-96 साल की उम्र में चौड़ा छोड़ा था उन्होंने। बोलने का लहजा कुछ ऐसा ही था, पंजाब होशियारपुर में रहते थे। बोला मैं तुमसे कुछ मांगूंगा, देगा मुझे? बोला कि उसका ऊपर का सांस ऊपर रह गया, नीचे का नीचे, के पता नहीं बाबा क्या मांगेगा। हाँ नहीं कही गई कि कभी कोई तेरी चीज ना मांग ले, पैसे ना मांग ले, कोई और चीज ना मांग ले। मैं कहने लगा मैं मांगूंगा, देगा तू? बोला कुछ नहीं। बोला 2-3 बार कहने के बाद मैंने कहा कि तेरी बीमारी मुझे दे दे। संतों का दिल देखो, क्या मांगते हैं, उनका बीमारी मांगते हैं। उसका दिल देखे, वो दुनिया के पदार्थ के बारे में सोचता है, कभी ये ना ले ले। तो वो कहते हैं ना कि मेरा मुझ में कुछ नहीं है, तेरा है सब कुछ, बाबा कुछ भी ले ले। लेकिन जब देने का टाइम आता है दिल धड़कता है, ऐसे करता है कि कभी बाबा कुछ मांग ना ले। क्या करेगा बाबा मांग के? स्वामी जी महाराज ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर मांगते हैं तेरे से, लेते हैं तो, पर तेरा उपकार कराऊं मैं, तेरी भलाई करवाएंगे वो। भूखे नंगे को दिलवा में, तुम्हारा उपकार कैसे करवाऊं जो तुम नहीं दे सकते, जो तुम दान पुण्य नहीं कर सकते, जो तुम नेक काम में नहीं लगा सकते, तो वो तुम्हारे से नेक काम में लगवा देंगे, तुम्हारा उपकार करा देंगे। वो अपने लिए नहीं, वो क्या करेंगे इतने धन का? उनको 2 रोटी तो चाहिए, इससे फालतू कुछ नहीं है। कबीर साहब ने कही, सती ने पीसे पीसना जो पीसे सो रांड। सती ने पीसे पीसना जो पीसे सो रांड, संत ने भिक्षा मांग दे मांगने सो भांड। सती न पीसे, सती का मतलब पीसना ना पीसना हो। सती वाहियात की बातें नहीं करती। पीसना कभी ये नहीं कि अनाज का आटा पीसते हो। सती वाहियात की बातें नहीं करती, एक पति के बारे में ही सोचती है। गुरुमुख इसी प्रकार से वाहियात की बातों में अपना विचार ख्याल दिमाग नहीं लगाता, समय बर्बाद नहीं करता। गुरुमुख गुरु के बारे में सोचता है, गुरु के दर्शन, गुरु के वचन, गुरु दर्शन की प्यास, उनके वचन पर पूरा यकीन और विश्वास, इससे बाहर निकलता ही नहीं है। गुरु की महिमा, गुरु की चर्चा, गुरु की याद। क्यों कही कबीर साहब ने, आ जा सतगुरु नैनन में नैन झाप में लो, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखने दो। कि सतगुरु इतनी प्रीति कबीर साहब कहते हैं, जो खुद खुदा थे। वो कहते हैं, आ जा सतगुरु नैनन में, तू मेरी नैनों में आंखों में आके बैठ जा और नैनों का पर्दा डाल लूं मैं, ये ऊपर से पलक डाल दूं।
मैं ढाप में लूं ना मैं देखूं, खुद भी नहीं देखूं, रोरों को भी नहीं देखने दूं, इतना कंजूस। आगे बैठ जाऊंगा आपको कैद करके रोक के, मेरे ही हो मेरे हो। उसको रिझाने के लिए सतगुरु को, लेकिन सतगुरु किसी एक का नहीं, सबके हैं। चांद सूरज आकाश पराताल परमात्मा ये किसी एक के नहीं है, सबके लिए हैं। और वो सबके हित की बातें करते हैं। संत सबके हित की बात करते हैं, वैद्य सबके हित की बात करते हैं, न्यायाधीश सबके न्याय की बात करता है। पक्ष नहीं करेंगे, अगर पक्ष करते हैं तो ये गुरु कहलाने, गुरु पक्ष करता है, गुरु कहलाने के लायक नहीं है। अगर जज पक्ष करता है तो जज कहलाने के लायक नहीं है, न्याय करना चाहिए उसको। वैद्य किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे मरीज और बीमार कोई भी हो, सबका बराबर उसको करता है। बरसात सबके खेत में बरसती है, वो नहीं देखती गरीब अमीर कौन कैसा है। इसीलिए परमात्मा सबका है, लेकिन वो सबको मिलता क्यों नहीं है? वो कमी हमारी है, खुद की है। नाम की दीक्षा ली है, सुमरण किया करो, सारे काम करते रहो, मना कौन करता है? अच्छे अच्छे काम करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, मेहनत करो, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, घरों में प्यार प्रेम रखो, किसी चीज के लिए मना ही नहीं है। आवश्यकता है, जरूरत वाली चीजें सारी करो, लेकिन सब चीजें करते हुए जो वास्तविक चीज है उसको ना भूलो। वो मानस जीवन के दूसरे सुधार की चीज वहां आती है। पहली चीज में तो ये सुधार है, शराब कबाब बीमारी से बचो, ईर्ष्या निंदा करने से बचो, लड़ाई झगड़ा करने से बचो, किसी से द्वेष ना रखो, जो तुम्हारे से हो सकता है भला करो, परहित करो, पर उपकार करो। ये तो तुमने पा लिया, मानव जन्म का सुधार, जो संसारी सुधार है वो कर लिया। अब अगत के लिए सुधार का जो काम होना है, जो कार्रवाई होनी है, वो तुम्हारी नाम भक्ति से होगी। ये काम करते करते नाम भक्ति भी तो किया करो, नाम का सुमन करो। कुछ नहीं होता तो ये बहाने ना लगाओ। मैं कहता हूं अगर तुम्हें तकलीफ भी है तो भी उस तकलीफ को मिटाने के लिए ही नाम को याद कर लिया करो। जिसको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है, संकल्प करके बैठ जाया करो कि मेरे इस काम में सतगुरु मदद करना, और एकाग्र चित्त होके उसको मन को लगा। काम तो मन से होना है। ये मन जब तक हमारे से बाहर है तो उल्टे सीधे काम करेगा, लेकिन काबू में आ जाएगा तो जैसे बंदर नचाने वाला बंदर को कैसे नचाता है, शेर को भी सर्कस में कैसे नचाते हैं, इस प्रकार से सबको फिर मन को तुम कैसे भी नचा लेना, लेकिन काबू में करना पड़ेगा। और इसका अंकुश क्या है? नाम भक्ति ही है। उस दायरे से बाहर ना निकलो। जो मर्यादाएं सतगुरु ने बना दी उनसे उनको ना लांघो। मर्यादाएं हैं, मर्यादाएं वो लक्ष्मण रेखा की तरह से लकीर हैं। जब माता सीता ने उस लक्ष्मण रेखा को लांघा था तो देखो कितना बड़ा उनके साथ हादसा हुआ। इसीलिए जो मर्यादाओं को तोड़ देता वो किसी काम का नहीं रहता।